नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। ड्रैगन यानी चीन सीमा पे पीछे हट रहा है, लेकिन उसके मन में बहुत बड़ा कसक है। ऐसे लग रहा है जैसे कि सांप के पूंछ पे किसी ने पैर रख दिया हो। अब चूंकि पूंछ दबी, उसको दर्द हुआ, लेकिन मजबूरी थी, थोड़ा पीछे हटा, लेकिन कसक पाले हुए है। वहाँ पे जो कुछ भी सरकार को कहना होता है, आप देखेंगे कि फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्पोक्स पर्सन है वो बोलता कम है। वहाँ बोलने और प्रोपेगेंडा का काम जो है सरकारी मीडिया को दे रखा है। जैसे ग्लोबल टाइम्स, उसका सरकारी अखबार है, उसका काम ही है प्रोपेगेंडा फैलाना। आप ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट्स, उसमें ओपिनियन, उसके ट्वीट्स देख करके अंदाज़ा लगाइए कि जब से यानी कि मंडे से डेवलपमेंट शुरू हुआ है, दोनों देश पीछे हट रहे हैं, उसके बाद से लगातार उसमें ट्वीट और ओपिनियन आ रहे हैं। पहला आरोप उसका ये है कि पीछे हट रहे हैं, लेकिन भारत ने यदि कोई एग्रेसिव कार्रवाई की तो हम छोड़ेंगे नहीं। भारत ने तो कभी एग्रेसिव कार्रवाई की ही नहीं थी, कार्रवाई तो आपने ही शुरू की थी। इसके अलावा उसके मन में जो दूसरा बड़ा कसक है कि समझौते में ये बात वो नहीं कह पाया। पहले उसको ऑब्जेक्शन था कि भारत जो अपनी सीमा के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, रोड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उसको लेकर के चीन के पेट में दर्द हो रहा है कि कल को यदि बात होती है तो भारत भी हमारे जैसे सीमा पे तुरंत पहुंचने की स्थिति में हो जाएगा। यही तो वो रोकना चाहता था। दौलत बेग ओल्डी जो DS वाली रोड है, दौलत बेग ओल्डी की 255 किलोमीटर लंबी, उसको लेकर के सबसे ज़्यादा उसको ऑब्जेक्शन है। इस बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीटिंग बुला करके BRO से साफ कर दिया कि जो भी हमारा डेवलपमेंट वर्क चल रहा था सबको जल्दी पूरा कीजिए, रोकना नहीं है, कुछ भी नहीं रोकना है। दूसरा कसक है। तीसरा, जो 59 चीनी ऐप्स भारत ने बैन किया है, उसके बाद तीर जो जा करके चीन के माथे पे लगा है, और भी देश ऐसे ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश ये कदम उठाने जा रहे हैं, उसको टिकटॉक समेत तमाम ऐप्स बंद करने की बात है। छटपटा रहा है क्योंकि उसकी कंपनियों को ठेके से बाहर किया जा रहा है। उसने एक और ट्वीट किया है कि भारत जिस तरीके से सोच रहा है कि चीनी कंपनियों को वो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए ले आएगा, वो ले नहीं आ पाएगा। भारत के बस का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। ये उसकी तिलमिलाहट है, वो अंदर से भारत को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और फिर सबसे ज़्यादा उसको दिक्कत हो रही है कि भारत ने अपाचे तैनात कर दिया है, T-90 यानी जिसको भीष्म बोलते हैं, वो तैनात कर दिया है। तो वो उसको अखर रहा है कि अभी तक तो हम दादा थे, और भारतीय बराबरी का टक्कर दे रहा है। जो संघर्ष हुआ उसमें भी बराबरी का उसने टक्कर दिया। उधर से अमेरिका ने जिस तरीके से दक्षिणी चीन सागर में ये एयरक्राफ्ट करियर उतारा है, 2-2, एक नहीं 2-2, पहली बार इतिहास में, और 11 आपने जेट भेजे हैं जिसमें B-52 भी है, बम्बर सब, और चाइना के चेतावनी के बावजूद उसने अभ्यास किया। उसकी घी बधी हुई है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। कभी आरोप लगा रहा है अमेरिका के ऊपर, कभी आसियान कंट्रीज के ऊपर, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, कभी भारत के ऊपर, कभी चीन के ऊपर, चारों तरफ से घिरा हुआ है। मान के चलिए कि यदि वो पीछे हट रहा है तो बहुत मजबूरी में हट रहा है, और उसकी नीयत ठीक नहीं है। इस बार भी मतलब सेना जो है बहुत अलर्ट मोड में है कि वो जान रही है कि चीन मानेगा नहीं है या कोई धोखा कर सकता है। आज तक धोखा ही करता आया है। तो भारत की तैयारी अपनी पूरी है, और चीन की तरफ से जो मैसेज मिल रहे हैं वो मैसेज कम से कम ठीक नहीं है। उससे ये मैसेज जा रहा है कि ये जो कुछ भी कर रहा है वो चूंकि इस समय दबा हुआ है इसलिए ऐसा कर रहा है, अदरवाइज भारत से वो 2-2 हाथ करने को तैयार है, भारत को दबाने के लिए तैयार है, क्योंकि दादा है। और अमेरिका ऐलान कर चुका है कि तुम्हारी दादागिरी हम नहीं चलने देंगे। प्रशांत महासागर और उसके पूरे जो भी आसपास के भाग है उसमें किसी भी महाशक्ति को हम इस तरीके से नहीं उभरने देंगे कि वो अपने पड़ोसियों को दबाए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।